हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, जब भी बाजार में ऐसा लाल निशान आ जाता है, बड़ा बड़ा लाल निशान, सेंसेक्स देखिए क्या ज़बरदस्त गिरा है, निफ्टी जिस हिसाब से गिरा है। काफ़ी 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 सवाल कमेंट सेक्शन में आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी वैलिड भी है। ठीक है, एंड खास करके एक सवाल से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति अभी अभी बाजार में यहाँ पे उन्होंने एंट्री की है। ठीक है, एक सवाल से पता चल जाता है हाँ, ये तो भाई एक्सपीरियंस प्लेयर है। सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार कहा है, भाई आप स्टॉक मार्केट में आ चुके हो, यही इसी को ही असली स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में सिर्फ तेज़ी ही रहेगी, ऐसा ऊपर 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 ऊपर, तो भाई साहब मतलब बच्चे बच्चे भी आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, और आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एंट्री तो बच्चा भी कर लेता है। हाँ, टिकना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे माहौल में जो टिकता है ना दोस्तों, वो ही असली प्लेयर होता है। आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था। कौन से वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, हमारा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ये वाला वीडियो कि शेयर मार्केट में मतलब ये गलती आपने नहीं करनी चाहिए जो हमारी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में की थी। ठीक है, ये वाला वीडियो ज़रूर आप लोगों ने देखना चाहिए था। काफ़ी कम लोगों ने देखा, बट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप आज जाकर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो में मैंने इसी सिचुएशन की बात की थी। कौन सी सिचुएशन? वही आज की जो सिचुएशन है दोस्तों, यही तो असली सिचुएशन है। आपका शेयर 100 का 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, उसके लिए क्या मोटिवेशन चाहिए आपको? ठीक है, आप एंजॉय करोगे। असली चीज़ क्या होती है कि आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर 100 का 150 हो गया, 150 का वापस 100 हो गया और 80 हो गया। तब पता चल जाता है भाई कि प्रेशर कौन कितना हैंडल कर पाता है। हमारी टीम क्यों हारती है फाइनल पे? प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है। 30 ओवर में 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री, इससे ही पता चल जाता है कि प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो हमारे मार्केट में देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, वो प्रेशर ही है। ठीक है, अभी ये तो एकदम नॉर्मल सा प्रेशर, ये तो एक बार हुआ है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर ऐसा होते जाएगा तो सोच कर देखिए, क्या हर कोई मार्केट से एग्जिट कर लेता है? नहीं। हाँ, जो कमज़ोर प्लेयर होते हैं वो फट 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 करके एग्जिट। आज सबसे कमज़ोर था, उसने आज ही छोड़ दिया। मान लीजिए कल भी अगर गिर गया, मान लीजिए, तो कुछ और छोड़ देंगे। 3 दिन बाद अगर और क्रैश हो जाए और छोड़ देंगे। अगर ऐसे लगातार निरंतर गिरावट होती है तो कई लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। बट क्या सभी के सभी मार्केट को छोड़ देते? नहीं। इसीलिए तो बड़े प्लेयर रहते। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर आज तक इतिहास में किसी भी बड़े प्लेयर ने मार्केट को छोड़ा नहीं। वो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, वो खेलते रहते हैं मार्केट में, इसलिए वो बड़े प्लेयर बनते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर क्यों बना? उसने पिच छोड़ा नहीं था जब उसको बॉल लगी थी। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो साइकोलॉजिकली सिर्फ शेयर खरीद के पोर्टफोलियो में रखने से कुछ नहीं होता है। ऐसे कितने सारे लोग थे जिन्होंने धुरंधर धुरंधर शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे थे, और जब रुकने का टाइम आया, टफ टाइम आया, फाइनल आया, प्रेशर का टाइम आया, कोविड का, बेच दिया 30-40% गिरावट देखकर। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो आप ये सवाल पूछ रहे हो, उन्हीं से रिलेटेड लॉजिकल जवाब मैं देना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कोई फैंसी चीज़ें होंगी, कोई लेवल टारगेट आपको बताए जाएंगे, भाई ये लेवल टारगेट का पीछा छोड़ दो। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। फंड अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, ट्रेडिंग एक अलग बात होती है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भाई आपका फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेवल्स टारगेट ढूंढ रहे हो भाई साहब, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, कल तक जहाँ जहाँ पे आपको सपोर्ट पे लेने वाले जो स्टॉक्स की यहाँ पे बात करे थे, अभी उनका नया सपोर्ट निकल कर आएगा, और गिर गया तो और नया सपोर्ट निकल कर आएगा, और आप उसी में ही अटके रहोगे। सो उसमें नहीं जाना है। हम लोगों ने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनीज को रिकॉग्नाइज करना है और उसमें निवेश करके बैठना होता है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर मेरे हाथ में होता तो हम कभी नीचे नहीं जाने देते। आप समझ रहे हो? हमारे हाथ में क्या है? अच्छे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, उसमें निवेश करके बैठ जाना कि ठीक है भाई, 100 का हो गया तो 80, ठीक है 70 भी हो सकता है, बट मुझे पता है कि भविष्य में तो 100 का 200 300 मेरा पैसा डबल ट्रिपल करके देगा। दैट्स इट। ये मेजर चीज़ होती है। हम देखते हैं भाई 90 पे खरीदो, यहाँ पे सपोर्ट है, अभी सपोर्ट पे आ गया, अभी हो गया, वो सपोर्ट टूट गया तो नया सपोर्ट निकाल कर दे देंगे, फिर वो टूट गया तो और नया सपोर्ट, तो ये चलता ही रहता है। तो उस चक्कर में फंस गए तो हो गया। फिर एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक सवाल को हम लोग पकड़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और जो भी चीज़ें रहेगी, एकदम फ्रैंकली बोलना चाहूँगा भाई, कोई अगर ऑफेंड विफेंड हो जाए तो भाई पहले से ही आपको माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यही चीज़ें आ जाती, सर आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल रहता है। सर टारगेट क्या है निफ्टी का? अरे भाई मैं ओपनली कहना चाहूँगा, किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको कोई ये बोल देना कि भाई मुझे टारगेट विरगेट ये सब एग्जैक्टली पता है, संभाल लेना भाई। बहुत आप मतलब गलत चीज़ों को फॉलो यहाँ पे कर रहे हो। अरे बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलते हैं यार मार्केट किधर जाए, किसी को नहीं पता है। कल तक पता था कि आज ऐसा गिरेगा, आगे क्या, कल क्या होने वाला है, नो बडी नोज। मैं बहुत बार आपको ये रिपीट करते रहूँगा भाई। मुझे एक ही काम आता है, मेरा पोर्टफोलियो, और उसमें रखे हुए मैंने अच्छे शेयर्स। दैट्स इट, वो ही मेरा इतना अच्छा काम है। और ये तो एक्सटर्नल इशू है, पूरा बाजार गिर गया,
ऐसा अगर बाजार गिर गया ना दोस्तों, बिलीव मी, इससे सुंदर मौका नहीं होता है मार्केट में। अभी ये एक बार गिरा है, ये कोई मौका नहीं, और ज़बरदस्त गिरावट होनी चाहिए तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो जो कमज़ोर प्लेयर होते हैं उनको तो लॉजिक बिजिक होता नहीं है, वो तो बस ऐसे ही सट्टा लगा देते हैं, भागा तो अच्छा है, गिरा तो एग्जिट कर लेंगे, तो उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बट जो लॉजिकल रहते हैं वो चाहते हैं भाई गिरे बाजार, मज़ा आ जाएगा, इतने सारे अच्छे अच्छे शेयर्स महंगे हुए, वो सस्ते नहीं होंगे तो हम खरीदेंगे कब, जब मार्केट मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल का इंतजार करते भाई, लाख रुपए का फ़ोन 80 पे आएगा तो मज़ा। बट शेयर की बात आ जाती है भाई साहब, तो लॉजिक सब कुछ गायब हो जाता है, वहाँ पे हमें सस्ता नहीं खरीदना है, वहाँ पे हमें महंगा खरीदना है। तो इन चीज़ों को समझो दोस्तों, ये मजाक में बात लग रही होगी बट ये काफ़ी साइकोलॉजिकली काफ़ी प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। और एक बार ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, आप मार्केट में हमेशा के लिए टिक जाओगे। ठीक है, क्योंकि टिकना इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो कर लेंगे, कितने लोग एग्जिट भी कर लेंगे, फिर मार्केट 25,000 का हो जाएगा, वापस वही लोग एंट्री मार लेंगे, फिर वापस वो 2200 का हो गया, वही लोग एग्जिट करेंगे। तो ये सीखने वाली बात है। तो ये टारगेट वेरगेट के चक्कर में छोड़ो भाई, किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। कुछ समय पहले हम 18 पे थे, अभी सीधा 21 पे आके बैठ गए हैं। तो आज नहीं तो कल तो मार्केट गिरने वाला था, हर किसी को पता है। ठीक है, भविष्य में भी गिरेगा, कभी 25 पे जाके गिरेगा, कभी 30 पे, कभी 40 पे, ये चलते रहने वाला है। तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट मत करो। ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ना भाई, क्या होने वाला है उससे, ठीक है, अगर आप इंडेक्स में ही निवेश करते होंगे तो आपको तो इससे कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स तो हमारा लेफ्ट टू राइट लंबी अवधि में काफ़ी ऊपर ही यहाँ पे जाने वाला है। देन कुछ लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिले, बिगिनर लेवल का सवाल हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। फायदा ही क्या है यहाँ पे, अगर देखा गया इतने मेहनत से पोर्टफोलियो यहाँ पे ऊपर जाता है और एक झटके में नीचे, तो दोस्तों मार्केट में ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, बट याद रखना यहाँ पे कि जब तेज़ी आती है ना, तो एकदम आपको मतलब 5-5 साल में आपका पैसा 10-10 गुना भी हो जाता है। ठीक है, कोविड के बाद जो मतलब हम लोग को बुल रन देखने को मिला था, क्या ज़बरदस्त भागा था मार्केट। ठीक है, एंड इंडेक्स लेवल पे इतनी तेज़ी भी होती नहीं है। ठीक है, एक इंडिविजुअल स्टॉक में अपर सर्किट लगता है, इंडेक्स लेवल पे लगता है क्या, निफ्टी अपर सर्किट, वो एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे देखा होगा कि अगर आप रिस्की स्टॉक में जाते हो तो ये चीज़ें आपको झेलनी यहाँ पे आनी चाहिए, और इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। जिसका जितना बड़ा पोर्टफोलियो उसमें उतना ज़्यादा हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल जाती है। कितने सारे लोग ये सवाल पूछ रहे, सर क्या आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हुई कि नहीं? अरे ऑब्वियसली हुई होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हर किसी के इसमें हुई होगी। आप समझ रहे हो, हम थोड़ी ना कोई मार्स पे रहते यहाँ पे, ऑब्वियसली इधर ही है, इधर गिरावट तो होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोविड में तो भाई पूछो ही मत, खून के आंसू निकले थे। ठीक है, अगर आप चाहो ना, एक काम करो, इस वीडियो के बाद ना यूट्यूब के ऊपर जाओ और चेक कर लेना, ये बिजनेस चैनल रहते हैं ना, तो शायद से वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी कि कोविड में मार्केट कैसे क्रैश होता है, जाकर देख लेना, नज़ारा देख लेना क्या नज़ारा था करके। तो वो नज़ारा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैं मार्केट को कभी छोड़ता नहीं, जो मार्केट को छोड़ता नहीं ना वही मार्केट में पैसा कमाता है। ये बात को हमेशा याद रखना। और हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं है कि भाई टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करके, हम ग्रोइंग इकोनॉमी में है। ठीक है, रेट कट दरवाजे पे है, तो ये चीज़ें यहाँ पे छोटी मोटी चलती रहेगी। अगर इतने एक झापड़ के चलते अगर आप यहाँ पे सरेंडर करने की बात कर रहे हो तो मतलब क्या ही बोले आपको। ठीक है, तो यही चीज़ें, यही असली मतलब खेल रहता है दोस्तों। इसको जो झेल गया ना वो मार्केट में टिक गया। सर क्या ज़बरदस्त बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है, सो क्या हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए यहाँ पे? तो जैसे मैंने कहा भाई, जो एग्जिट करने का विचार करता है ना दोस्तों, ठीक है, वो बड़ा पैसा कभी कमा ही नहीं पाएगा। एग्जिट किस बेसिस के हिसाब से होता है? देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एग्जिट के खिलाफ नहीं हूँ। कल भी किसी ने तो ये सवाल पूछा था, सर आप हमेशा होल्ड की बात करते हो, आप एग्जिट के ऊपर बात नहीं करते। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, यस, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि अगर देखा गया कि किसी शेयर में अगर मैंने एंट्री की है कि ये मेरा टारगेट है भाई, ये कंपनी इस साल मतलब आने वाले समय में डबल हो जाएगी, ट्रिपल यहाँ पे हो जाएगी, हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है। उस हिसाब से अगर कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहे तो क्यों एग्जिट करे? सिर्फ इसीलिए क्योंकि शेयर गिर गया करके? भाई शेयर मार्केट में तो शेयर गिरेंगे नहीं तो होगा क्या? हर एक स्टॉक मार्केट के टॉप 50, मैंने इसके ऊपर भी जो दूसरा चैनल जो अभी मैंने आपको दिखाया फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया भाई कि हमारे टॉप 50 शेयर्स अगर आप चेक भी करोगे, सभी शेयर में कभी ना कभी 40-50% का करेक्शन हुआ था। तो गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला लगा दिया तो भाई हो गया शेयर मार्केट हमारा। एज ए इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो एग्जिट कब लेना होता है भाई? आपकी कंपनी XYZ कंपनी अगर वो खराब हो गई, उसमें भाई कुछ गड़बड़ हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, मैनेजमेंट में इश्यूज हो गए, तो फिर आप कॉल ले सकते हो कि भाई नहीं रुकना है करके। ठीक है, सिर्फ शेयर गिर गया इसलिए एग्जिट ऐसा करने लग गए तो भाई कोविड में तो बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ के चलते गिर गया इसलिए एग्जिट, और बाद में पछता रहे थे कि भाई डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता। तो आपके फंडामेंटल्स बोलते हैं ना, बिल्डिंग का बेस ही वीक है। अगर बिल्डिंग का बेस वीक रहेगी तो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरने ही वाली है। तो एग्जिट कब लेना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए, जाओ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जाओ, प्रॉफिट बुकिंग वाला वीडियो देख लेना, प्रैक्टिकल लॉजिकली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है। मेरे पास कुछ शेयर ऐसे भी है पोर्टफोलियो में दोस्तों, बिलीव मी,
मैं यहाँ पे मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर उनका लक होगा चल गया शेयर भी तो वो मज़े मारेंगे, सीरियसली ऐसा बोलना चाहूँगा, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो 1 साल में किधर जाएंगे या 5 साल में किधर जाएंगे, चल गया तो ठीक है, नहीं तो चलो जो होगा देखा जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से चलना होता है भाई कि वो बिज़नेस कितना बड़ा होगा करके। वो बिज़नेस छोड़कर शेयर प्राइस 100 का 90 हो गया तो एग्जिट की बात कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते दोस्तों, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आखिरी यहाँ पे सवाल रहेगा कि मतलब अभी हम लोगों ने आगे क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों ने शेयर्स खरीदना चाहिए। देखिए सिर्फ गिरावट के चलते जोर ज़बरदस्ती सेल लगा है मार्केट में, इसलिए कुछ भी फ़ोन खरीद के थोड़ी ना हम लोग आते हैं। आपको फ़ोन चाहिए क्या, आपको उसकी ज़रूरत है क्या, आपके पास पैसे क्या, उस हिसाब से सोचना होता है। अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे ना तो आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। एकदम प्रॉपरली कूल एंड काम रह के डिसीजन लेना होता है। कोई मार्केट भाई किधर जाता नहीं है, ऐसी बात नहीं कि गाड़ी छूट गई करके। ऐसा है तो आप मुझे बताओ, जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कुछ सालों के बाद मार्केट में आएंगे, उनके लिए तो सब कुछ ही महंगा हो गया, तो फिर उन्होंने तो खरीदना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, खतरनाक इमेंस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है मार्केट में, तो हड़बड़ाहट में कुछ करना मत, एकदम शांत दिमाग से आप लोगों ने करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि आपका टास्क क्या है, ठीक है। इंडेक्स किधर जाएगा, कितना मार्केट गिरेगा, वो आपका टास्क नहीं। आपका टास्क है भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर्स रखना है, ठीक है, वो अच्छे चुनने हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक खरीद के रखोगे, ठीक है, कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक खरीद के रखोगे, जो शेयर में गड़बड़ है वो खरीद के रखोगे, ठीक है। कल मार्केट 50-60 कितना भी हो जाए, ठीक है, पोर्टफोलियो आपका बढ़ने ही वाला नहीं है। सो आपका काम क्या है, आपको अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। एंड कैसे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ बिल्ड करना है, दैट्स इट। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, मैंने बहुत बार आपको ये डेफिनेशन सिखाई है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर की डेफिनेशन क्या है, कि भाई वो शेयर मार्केट के साथ गिरते हैं बट येस वो क्या करते हैं, बीबी बोले तो बाउंस बैक करते हैं। कोविड में जाके देख लीजिए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था, बजाज फाइनेंस 60% गिरा था, बर्बाद हुआ क्या, नहीं हुआ ना। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो की बैंड मतलब ऐसी बच जाएगी कि आप पूछो ही मत, सबके सबके मतलब सबके। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर रहेंगे ना, कोई बात नहीं, मार्केट बाद में रिकवर करेगा, जाएगा 22, 23, 24, 25 पे हो गया, हमारे शेयर्स में भी रिकवरी यहाँ पे हो जाएगी। तो आपका एक ही टास्क है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट मत करना। निफ्टी कहाँ पे, इंडेक्स कहाँ पे जाए, ट्रेडर हो तो वो अलग बात है भाई, ये तो ट्रेडिंग वाला चैनल है ही नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ। आपका एक ही टास्क है, अच्छे शेयर्स अच्छे शेयर्स अच्छे शेयर्स, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, अच्छी बैलेंस शीट, कंसिस्टेंसी के साथ नंबर, ग्रोथ होनी चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए, दैट्स इट, वही आपका काम है। बस उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ABCD जो भी है ऐड करके रख लेना, गिरावट में अगर मिल रहे तो ऐड करके रख लेना, दैट्स इट, छोड़ देना फिर लंबी अवधि के लिए। आपका टारगेट होना चाहिए, अरे भाई ये 5 साल के बाद 10 साल के बाद इतनी बड़ी कंपनी बनेगी, तो थोड़ी ना वो रास्ता ईजी ऐसा रहेगा। अरे कितने झमेले रहेंगे, कभी कोविड आएगा उससे क्रैश होगा, कभी लेमन ब्रदर जैसा क्राइसिस आएगा उससे क्रैश होगा, कभी बैंक्स डूबेंगे, ठीक है, कभी वॉर होगा, कभी ऐसे सडनली एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई तो खबर आ जाएगी उसके चलते गिरावट हो जाएगी, कभी ऐसी खबर आएगी कि कोई किसी को पता ही नहीं था उसके चलते गिरावट हो गई, तो चलता रहता है, ठीक है। सिर्फ ये वाला पॉइंट मतलब बोलते हैं ना, दीवार के ऊपर छाप दो कि मेरा टास्क मेरा काम ये है, पोर्टफोलियो बांधना, अच्छे शेयर्स पोर्टफोलियो में रखना, दैट्स इट, और उसको लंबी अवधि में छोड़ देना। उसके बाद आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा, ठीक है। और होल्ड भी यहाँ पे करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, डर। ये बात हमेशा याद रखना, मार्क कर लो इसको जितना हो सके, ये देखो स्टार मार के रख लो। कौन सा डर, डर मतलब क्या, जैसे मैंने कहा ना कि लोगों के पास मस्त मस्त स्टॉक थे, 2018 की बात करें, 19 की बात करें, कमाल के स्टॉक थे, कोविड आ गया, क्रैश हो गया, उन्होंने क्या किया, बेच दिया, क्यों, डर के चलते। और आज वही पोर्टफोलियो उनका 5-10 गुना हो सकता था। सो याद रखो दोस्तों, जिसका पोर्टफोलियो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, बस आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर आपकी जेब से पैसा निकालना है, शेयर निकालना है, ये एक ही हथियार होता है कि तोड़ो मार्केट को, जितना हो सके तोड़ो, ठीक है। 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14 जो करना है करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, तोड़ दो, निकल जाएगा इंसान। कुछ भी करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है पोर्टफोलियो को देखकर कि एक ज़माने में 5-10 लाख का प्रॉफिट था, अभी माइनस में चले गए, क्या फ़ायदा हुआ, होल्ड करके कर ही लेते हैं वो लोग। मार्केट मतलब ऐसा ही चलता है दोस्तों। और फिर भाई जो बाद में तेज़ी आती है, सब कुछ रिकवर, 1 साल में सब कुछ घूम जाता है, ठीक है। और उसके बाद और एक्स्ट्रा रिटर्न्स बन जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, फियर ये एक ऐसी चीज़ है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। मतलब जिन जिन लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर भी चुने हैं, एंड अगर वो डर गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और इसको वो डर भी बोलती नहीं, क्या है 1-1.5% इतना अच्छा भागने के बाद, ठीक है। सो और भी गिरावट हो गई तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बने रहना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो मार्केट में टिका रहता है ना, ठीक है, एक मतलब बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बड़ा पैसा ना दोस्तों होल्ड करके बनता है, ठीक है, सेल करके नहीं। बिटवीन द लाइन अर्थ समझो इसको, ठीक है। अभी जिसको बिटवीन द लाइन समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलेगा, अरे सेल करने के बाद ही तो प्रॉफिट बनेगा। समझ लो क्या बोला मैंने, बड़ा पैसा बनता है होल्ड करके,
इमीडिएटली सेल करके नहीं बनेगा। सो जिसको समझा ठीक है, जिसको नहीं समझा वो भी ठीक है। तो जितना हो सके मेरे साइड से आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। ये कोई MLM का लेक्चर यहाँ पे नहीं था, मेरा बस इतना ही मानना है और कहना है कि ये चैनल मैंने स्टार्ट क्यों किया था। मैंने देखा था कितने सारे लोग अच्छे शेयर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट वो डर जाते हैं। तो डरना विरना नहीं है भाई, ग्रोइंग इकोनॉमी है, लंबी अवधि की पारी यहाँ पे खेलनी है, ठीक है। बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स यहाँ पे बनते रहेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि क्यों होल्ड किया मैंने, ठीक है, बट वही मार्केट है दोस्तों। जो याद रखना, इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल, हम फाइनल सेमीफाइनल में क्यों हार जाते? प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। जो प्रेशर हैंडल करता है ना दोस्तों, वो एग्जाम में भी ज़बरदस्त करेगा, वो लाइफ में भी ज़बरदस्त करेगा। और जो प्रेशर हैंडल नहीं करेगा, वो इधर उधर के फाइनल बोलते हैं ना, ये ऐसे वैसे बायलैटरल सीरीज रहते हैं, वो जीत जाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे प्रेशर वाला गेम नॉकआउट आ गया, दैट्स इट, सरेंडर, ठीक है। और ये पिछले 10 साल से चल रहा है, तो इस चीज़ से भी हम लोगों ने सीखना यहाँ पे आना चाहिए। तो सरेंडर विरेंडर नहीं करना है, अच्छे शेयर दे बने रहो यार। पूरा मार्केट एक साथ नीचे आता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल इशू बोलते हैं। पूरा मार्केट एक साथ ऊपर जाएगा, दैट्स इट। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।